बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए बनाई गई है, जो कि 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए हुए स्थान पर लिखना है। बच्चों, वर्कशीट का जो टॉपिक है उसका नाम है संख्याओं की जानकारी। अब इस वर्कशीट में संख्याओं के बारे में जानेंगे। गुणा को समझें। संख्याओं की जानकारी में गुणा क्या होता है और गुणा कैसे की जाती है, ये सब आप इस वर्कशीट में जानोगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखा हुआ 3 गुणा में 5, और 3 गुणा में 5 का मतलब है कि 3 तो यहाँ पर रो हो गई और 5 कॉलम हो गए, ठीक है ना। तो रो देखो 1 2 3, ये सब क्या है, ये सब रो है, आर है, ठीक है। कॉलम्स क्या होते हैं, सबसे ऊपर वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने बच्चों, 5 हैं। तो 3 रो और 5 कॉलम बराबर 5 रो या 3 कॉलम। हम इसको इंटरचेंज भी करते ना तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि देखिए अभी है ना, हमारा हमने 5 स्टार्टिंग में लिया तो 5 रो है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे 3 हमने दूसरे नंबर पे लिया है, तो ऊपर कॉलम देखिए 1 2 3, ठीक है ना। और सब के अगर आप बॉक्सेस को काउंट करोगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे समझाए भी हुए 3 गुना 5 का मतलब है जो पीछे नंबर दे रखा ना उसको 3 बार रिपीट करना है, यानी 5 जमा 5 जमा 5 कितना हो गया, 15। ऐसे 5 गुना 3 में क्या करना है, 3, हाँ मतलब ये संख्या है 3, इसको 5 बार लिखना है, तो 3 3 3 3 15, ठीक है बच्चों। कि गुणा में हम कैसे जमा करते हैं वो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। अब आगे लिखा हुआ बच्चों गुणा क्या है, यहाँ पे गुणा की परिभाषा लिखी हुई है। जैसे तो गुणा का यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है, तो ये कैसा चित्र है, गुणा का। गुणा में बार बार जोड़ना। गुणा में हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। इसको हम गुणनफल भी कहते हैं, कि गुणा करने के बाद क्या फल निकल कर आया उसको गुणनफल कहते हैं। से या बाय या किसके द्वारा, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, कितनी बार। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका मतलब होता है कि हमको वहाँ पर गुणा अप्लाई करनी है या लगानी है। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर तथ्य दे रखे हैं गुणन के बारे में। यदि कोई संख्या शून्य है और उस संख्या से कोई दूसरी संख्या गुणा होती है तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, शून्य आएगा, ठीक है ना। फिर किसी संख्या और एक का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। बच्चों, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से गुणा करते हो तो वही नंबर आएगा। फिर है किसी संख्या को 1 0 1 0 0 1 3 बार 0, ये संख्या है, आदि से गुणा करने पर हम उस उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। बच्चों, अगर हम किसी भी नंबर को यहाँ पर गुणा करते हैं यानी 1 से 9 के तक, ठीक है ना, तो हमेशा हम उतनी शून्य हमको मिलेगी, ठीक है ना। 10 से 12 से 15 से जिससे भी गुणा करते हो तो शून्य हमको उतनी ही मिलेगी। उदाहरण दे रखा है, जैसे पहले 23 गुना 10 है। देखिए बच्चों, जब भी गुणा करते हैं और जो ऐसी संख्या है 10 100 1000 10,000, तो उसमें जो पीछे की जीरो है वो एक जगह रख ली जाती है। जैसे 23 गुना 10 है, ठीक है ना, यानी 23 रुपये, मतलब 23 बच्चे, हाँ ये लगा लो 23 रो है और 10 कॉलम है, ठीक है ना। तो उससे क्या आएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा 230। ऐसे नीचे की दो संख्या है, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल जीरो लगाया पीछे, यहाँ पे 3 जीरो है, देखिए।
ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब लिखा आओ करें, हमको खुद करना है। इन दोनों को, तीनों गुना करना है दोनों को। जैसे 123 को 321 से, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 है। 1 × 3 3, 1 × 2 2, 1 × 1 1। ऐसे ही 2 नंबर से ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे। 2 × 3 = 6, फिर है 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, बिल्कुल ठीक है। फिर है 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो ये निकल कर आया। अब हम इसको आपस में जोड़ देते। 3, बिल्कुल ठीक है। फिर है 2 4 6 12, और 6 18, 1 हासिल। 2 5 6 10 19, 9 1 हासिल, 9 या 3 9 4 8 3। अगला प्रश्न संख्या 2 है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन दे रखा बच्चों यहाँ पर 2625। उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? यदि मासिक दे दे इतना, वार्षिक आय निकालनी है। तो एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते? 12। तो 12 से क्या करें, हम गुना करेंगे। देखिए, तो 12 से गुना करते, सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 2 दूनी 4 5, गुना 5 है। दो जोड़ देते सभी को, 2 11, 2 10, 5 11 3, 31,500। तो व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? 31,500। ऐसे ही ब्रेन टीजर है बच्चों, ज्ञात कीजिए। 562 गुना 0, 0 से जिसको भी मल्टी गुना करेगा वो 0 ही हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 0। दूसरे का देखिए, 2741 गुना 1। तो अगर इसको 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर निकल कर आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही है 546 गुना 100, यानी जो ऐसी संख्या है, जैसे 100 है, पीछे 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, बाकी पहले वाली संख्या में 2 0 जोड़ देंगे। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में भी है बच्चों, जैसे 541 लिख दिया, 3 0 आनी है, 3 0 हटा दी, ठीक है। तो इसका आंसर है 541। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2 दे रखी है। 4781 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, जैसे 4851 को 254 से गुना करना है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 8 चौक 32, 2 34, 3 हासिल, 4 चौक 16, 16 3 19। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5 नंबर है। 5 एकम 5, 5 25, फिर 5, फिर 8 है 40, 2 42, 4 5 चौक 20, 2 24। तो हाँ, फिर एक और गुना करना बच्चों 2 का। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 टे 16, 1 17। अब जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या आएगा, 4 5 9 9 तो 11, 1 हासिल, 8 9 10 12 13, 3 4। तो कितना आ गया बच्चों, 43,100, 4,31,954 रुपये आ गए बच्चों, ठीक है ना। ये आंसर है। ऐसे प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। एक बॉक्स में बिस्किट के 480 पैकेट थे, प्रत्येक बॉक्स में 12 बिस्कुट है, और ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हो गए? यानी 480 तो पैकेट है, 12 बिस्किट है पैकेट में, तो ऐसे एक बॉक्स के में कुल कितने बिस्किट हो गए? एक बॉक्स में बिस्किट है 480, ठीक है ना। एक में कितने, 480। प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट है,